Good morning, students. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 2 of civics. The chapter name is Diversity, Prejudice and Discrimination. इसका स्टार्टिंग का पार्ट मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ. हम वहाँ पर चलेंगे जहाँ से हमने एंड किया था. यहाँ पर एंड किया था. स्टीरियोटाइप से पढ़ेंगे हम. स्टीरियोटाइप मीन्स मैंने आपको बताया था रूढ़िवादी जो पुराने विचारों वाले होते हैं. अब उसमें कैसे इसके बारे में अभी यहाँ एक्सप्लेन किया जाएगा कि वो एक्चुअल में क्या होता है. चलिए पढ़ते हैं. In order to understand prejudices, we will have to understand what stereotypes are. Given below are two cases of stereotypes. Let us see what they tell us. प्रिजुडाइज को समझने के लिए हमें ये भी समझना पड़ेगा स्टीरियोटाइप क्या होता है, और इसके बारे में नीचे दिया गया है केस स्टडी में. केस 1 में क्या है? किरण, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, इज हैविंग ट्रबल इन मैथ्स क्लास. शी कीप्स ऑन गोइंग फॉर extra class but her grades are not improving. Her brother from whom she sought help tells her it's okay because girls are unusually not good at maths. क्या बताया जा रहा है इसमें? फर्स्ट केस क्या है? किरण जो होती क्लास 6 में वो आपकी वो मैथ्स में बहुत वीक होती है, बहुत एक्स्ट्रा क्लासेस लेती, लेकिन उसका मैथ्स इम्प्रूव नहीं होता. तो उसका ब्रदर क्या कहता है उससे कि कोई बात नहीं, गर्ल्स मैथ्स में वीक होती हैं. इसके बारे में अभी नीचे एक्सप्लेन किया गया जाएगा. नेक्स्ट है आपका केस 2. लीना बिलोंग्स टू अ स्मॉलर लोकेलिटी देन मधु. ऑन बीइंग इनवाइटेड टू हर बर्थडे पार्टी, Madhu refused, thinking Lina's house would be messy and dirty. But after the party, all friends praised Lina's house and food. क्या होता है? लीना एक गर्ल होती है जो कि बहुत स्मॉल टाउन को बिलोंग करती है, स्मॉल लोकेलिटी में रहती है. और एक मधु रहती है जो कि हाई क्वालिटी में रहती है, हाई लोकेलिटी में रहती है, रिच होती है वो. तो उसको इनवाइट करती है लीना अपने बर्थडे पार्टी में, लेकिन मधु रिफ्यूज़ कर देती है, मना कर देती है, क्योंकि उसका घर मैसी और डर्टी रहता है. बट बाकी लोग जो पार्टी में, बाकी उसके जो फ्रेंड्स जाते हैं वो उसके घर की तारीफ़ करते हैं और खाने की तारीफ़ करते हैं बर्थडे के पार्टी के बाद. डू यू थिंक किरण's ब्रदर वॉज करेक्ट इन टेलिंग हर दैट गर्ल्स डू नॉट डू वेल इन मैथ्स? क्या आप ये सोचते हैं कि किरण के ब्रदर ने जो कहा कि गर्ल्स मैथ्स में अच्छी नहीं होती हैं, तो क्या ये बात सच है? नेक्स्ट है आपका हाउ डू यू थिंक मधु वुड हैव रिएक्टेड आफ्टर हर फ्रेंड्स प्रेज लीनाज पार्टी? हाउ डू यू थिंक, आप ये कैसे सोच सकते हैं कि मधु वुड हैव रिएक्टेड आफ्टर हर फ्रेंड्स प्रेज्ड लीना पार्टी? जैसे कि मधु ने रिएक्ट किया था कि उसका घर अच्छा नहीं है, मैसी है, डर्टी है, तो मैं नहीं जाऊंगी. फिर भी दूसरे फ्रेंड्स ने उसकी घर की तारीफ की थी. तो क्या आप ये सोचते हैं कि ये सच सही है? अब इसके बारे में हम नीचे एक्सप्लेन वे में पढ़ेंगे. इन द गिवन केसेस you find there is some kind of fixed notion about a particular gender or social group in the minds of some people. और ऊपर जो केसेस दिए हैं उसमें आपने ये देखा कि कुछ लोग जो होते हैं वो किसी अनदर पर्सन के बारे में अपनी एक नोशन में धारणा, एक थॉट बना लेते हैं, क्या तो पर्टिकुलर जेंडर के तरफ कि हाँ गर्ल्स ये नहीं कर सकती, और या तो सोशल ग्रुप की तरफ कि कोई अगर पुअर है तो वो ऐसा है, हो सकता है कोई पुअर है तो वो अच्छा नहीं हो सकता. तो उसके बारे में पहले से ही अपने माइंड में थॉट बना लेते हैं कि वो सही नहीं है. दे जज दीज पीपल ऑन दिस फिक्स्ड क्राइटेरिया. Stereotype is thus a mental image of a group based on opinion without regard to individual differences. वो क्या करते हैं? जज करते हैं लोगों को एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया में, एक फिक्स्ड क्राइटेरिया में उनको जज करते हैं. और स्टीरियोटाइप इज दस अ मेंटल इमेज. स्टीरियोटाइप क्या है? एक मेंटल इमेज है जो कि एक ग्रुप ऑफ अ ग्रुप बेस्ड ऑन ओपिनियन विदाउट रिगार्ड टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस. किसी भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में सोचे बिना उनके बारे में, एक ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में अपनी एक ओपिनियन बना लेते हैं कि हाँ ये पर्सन खराब है. सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ
स्टीरियोटाइप कैन बी फाउंड अराउंड अस। बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे चारों ओर हैं स्टीरियोटाइप के। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ गर्ल इज एक्सपेक्टेड टू प्ले विद डॉल्स एंड लर्न टू कुक, वॉश एंड clean when she grows up, and a boy is expected to play with cars and become a breadwinner of the family when he grows up। क्या ये हमारा थॉट क्या है लोगों का कि ये पहले से सोच लिया जाता है कि गर्ल्स जो हैं वो हमेशा डॉल्स के साथ खेलेंगी, कुकिंग सीखेंगी, वॉशिंग सीखेंगी और क्लीनिंग सीखेंगी, और जब वो बड़ी हो जाएंगी तो ये सारे काम करेंगी। और बॉय से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कार्ड्स के साथ खेलता है, और ब्रेड विनर, ब्रेड विनर मीन्स हु अर्न्स मनी, और वो फ्यूचर में फैमिली के लिए मनी अर्न करेगा। तो ये एक थॉट प्रोसेस बना लिया जाता है लोगों के माइंड में कि हाँ ये बॉय ये करेगा, गर्ल ये करेगी। देन वी आर नेक्स्ट पैरा पर चलेंगे। देन वी आर क्रिएटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स, और फिर हम जेंडर स्टीरियोटाइप बनाते हैं, जेंडर के अकॉर्डिंग अपना थॉट बनाते हैं कि गर्ल ये है, बॉय ये है। दिस मीन्स वी बिलीव दैट गर्ल्स और बॉयज कैन डू ओनली सर्टेन टाइप ऑफ टास्क। इसलिए हम अपने माइंड में ये बना लेते हैं कि गर्ल्स और बॉयज एक निश्चित तरीके के काम का सर्टेन टाइप ऑफ टास्क कर सकते हैं, कि बॉय सिर्फ यही कर सकता है, गर्ल सिर्फ यही कर सकती। However, this is not true for all the girls and or all the boys, as can be observed in recent time. Both women and men can earn to support their families, and both can also be good at household work. लेकिन आज के समय में आप जैसे देखते हैं कि ये बात सच नहीं है। गर्ल्स और बॉयज़ दोनों इक्वल हैं कि बॉयज़ भी घर में कुकिंग वगैरह कर सकते हैं, हाउस होल्ड वर्क्स कर सकते हैं, और गर्ल्स बाहर जा कर के अर्निंग भी कर सकती हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट भी करती हैं, जैसा कि आप आजकल के टाइम पर देखते हैं। स्टीरियोटाइप्स ऑल्सो एग्जिस्ट फॉर people belonging to a particular region, religion, race, economic background और physical disabilities। stereotypes और भी एग्जिस्ट करता है लोगों में, किसके अकॉर्डिंग? रीजन, किस जगह पर रहते हैं वो, रिलीजन, धर्म के अकॉर्डिंग, रेस में जाति के अकॉर्डिंग, इकोनॉमिक बैकग्राउंड जैसे कि कुछ रिच है कुछ पुअर है उसके अकॉर्डिंग, और फिजिकल डिसेबिलिटीज़ जो लोगों में होती है उसके अकॉर्डिंग भी लोग उनको जज करते हैं। Stereotypes hurt the emotion of the people. They can have a lasting and damaging impact as they prevent us from appreciating the unique qualities of an individual। Stereotype लोगों के इमोशन को हर्ट करता है और हमें एक they can have a lasting and damaging impact, और एक डैमेजिंग इम्पैक्ट डालता है लोगों पर, और दूसरे लोगों को भी रोकता है, प्रिवेंट करता है उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में तारीफ करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए, उसकी यूनिक क्वालिटीज़ को अप्रिशिएट करने से रोकता है। इम्प्रेशन दैट गेट क्रिएटेड अबाउट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन रिलेशन विद सेट पैटर्न्स एंड एट्रीब्यूट्स। और क्या होता है? इम्प्रेशन गेट क्रिएटेड, उनके बारे में एक ऐसा इम्प्रेशन बना लिया जाता है कि अबाउट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन रिलेशन विद सेट पैटर्न एंड एट्रीब्यूट्स, उनके बारे में एक पर्टिकुलर इम्प्रेशन, एक पर्टिकुलर पैटर्न अपने माइंड में क्रिएट कर लिया जाता है कि ये पर्सन ऐसा है। दीज इम्प्रेशन देन गेट एग्जैगरेटेड and generalize. This leads to people identifying a community and its people with these attributes only. Stereotypes prevent us from recognizing individual differences and lead to prejudices. क्या होता है? exaggerate means होता है getting worse, और फिर इस तरीके की सोच की वजह से क्या होता है कि जो सिचुएशन होती है उन लोगों की वो और ज़्यादा वर्स होने लगती है, उनकी क्वालिटीज़ को हाइड किया जाता है, अवॉइड किया जाता है। ये दिस लीड्स टू पीपल आइडेंटिफाइंग अ कम्युनिटी एंड इट्स, और लोग भी उन्हीं के अकॉर्डिंग उसको जज करने लगते हैं। इट्स पीपल विद दीज एट्रीब्यूट्स ओनली, और लोगों की इंडिविजुअल क्वालिटीज़ को, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को वो प्रिवेंट करता है रिकॉग्नाइज करने के लिए। लोग उसको अवॉइड करते हैं, पहचानने की कोशिश नहीं करते, और फिर वो प्रेजुडाइजेस को लीड करता है।
प्रिजुडाइजेस को जन्म देता है। डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स मैंने आपको पहले भी बताया था, जो चैप्टर में आपका है, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन इज प्रिजुडाइज इन एक्शन। डिस्क्रिमिनेशन हमारा जो होता है प्रिजुडाइज इन एक्शन, एक्शन में प्रिजुडाइज है। इट मीन्स ट्रीटिंग पीपल इन लेस फेवरेबल वे बिकॉज दे आर मेंबर ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप। इसमें क्या होता है कि लोग, इट मीन्स ट्रीटिंग पीपल इन अ लेस फेवरेबल It means treating people in a less favorable way because they are members of a particular group. It occurs when a group of people are not given the same benefits and status as everybody else. क्या होता है कि इट मीन्स ट्रीटिंग पीपल इन अ लेस फेवरेबल, और लोग क्या करते हैं, लेस फेवरेबल हो जाते हैं, बहुत कम फेवर करने लगते हैं उन पर्टिकुलर मेंबर्स का जो कि ग्रुप के मेंबर्स हैं, और दूसरों को भी उनके बेनिफिट्स के बारे में नहीं जानते, उनकी क्वालिटीज़ के बारे में नहीं जानते। इट ऑकर्स व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल आर नॉट गिवन द सेम बेनिफिट्स और स्टेटस, और उन्हें कुछ बेनिफिट्स और स्टेटस नहीं दिया जाता है जैसे दूसरों को दिया जाता है। डिस्क्रिमिनेशन may lead to putting other people down, और डिस्क्रिमिनेशन क्या करता है, दूसरे लोगों को डाउन करता है। not allowing them to participate in activities में पार्टिसिपेट नहीं करने देता है, और restricting their access to jobs में restriction हो जाता है, और to live in certain neighborhoods, और नेबरहुड्स में भी जिसका स्टेटस अपने माइंड में रख लिया जाता है कि हाँ ये ख़राब है, तो उनको नेबरहुड में नहीं रहने दिया जाता है। और डिनाइंग देम समथिंग दे आर एंटाइटल्ड टू बाय लॉ, और लॉ के अकॉर्डिंग जिस पर उनका अधिकार होता है वो भी उन्हें नहीं दिया जाता है। डिस्क्रिमिनेशन आर प्राइमरीली द रिजल्ट ऑफ अ सोशल बायस। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, रिजल्ट होता है सोशल बायस का, सामाजिक पक्षपात का। फॉर एग्जाम्पल डिस्क्रिमिनेशन में टेक प्लेस बिटवीन गर्ल्स एंड बॉय चाइल्ड। जैसा कि डिस्क्रिमिनेशन जो डिफरेंसेस पाया जाता है गर्ल्स और बॉयज़ में, जो अलग अलग थॉट बना लिया जाता है बॉय और गर्ल के बारे में। द बॉय चाइल्ड मे बी गिवन मोर अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन दैन द गर्ल चाइल्ड। समटाइम डिस्क्रिमिनेशन ऑकर बिकॉज ऑफ रिलीजियस डाइवर्सिटी ऑल्सो। जैसे कि गर्ल के बारे में और बॉय के बारे में जो थॉट होता है कि गर्ल को, बॉय को एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है इन कंपैरिजन टू गर्ल। समटाइम्स डिस्क्रिमिनेशन ऑकर बिकॉज ऑफ रिलीजियस डाइवर्सिटी ऑल्सो। और जो रिलीजन मीन्स धर्म में जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग भी डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव होता है। पीपल हु फॉलो अ पर्टिकुलर रिलीजन may be discriminated against on grounds of custom and practices that are different from the rest of the population. People who allow a particular religion, जो लोग एक particular religion के होते हैं, धर्म के होते हैं, उनमें भेदभाव किया जाता है दूसरे धर्म और दूसरे कस्टम और प्रैक्टिसेस को जो फॉलो करते हैं, उन लोग एक डिफरेंट रिलीजन वाले से थोड़ा सा डिफरेंस रखते हैं, उनसे भेदभाव रखते हैं। that are different from the rest of the population। और जैसे कि एक पर्टिकुलर रिलीजन का पर्सन दूसरे रिलीजन के पर्सन से डिफरेंसेस रखता है। Poverty also creates discrimination and inequality. The rich often get an advantage over the poor in terms of securing jobs, in getting medical treatment, in education, etc. This is because the poor lack of resources to meet their basic needs. This results in inequality. और क्या होता है, पॉवर्टी मीन्स गरीबी, जो गरीब पर्सन होता है और जो रिच पर्सन होता है दोनों में डिफरेंसेस काफ़ी पाया जाता है। रिच पर्सन को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, उसको जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, मेडिकल ट्रीटमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलती है, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी मिलती है। बट पुअर पर्सन को इनइक्वालिटी मीन्स पुअर पर्सन को ये अपॉर्चुनिटीज़ में प्रॉब्लम होती है, नहीं मिलती है, इसलिए उन्हें दिस इज़ बिकॉज द पुअर लैक ऑफ रिसोर्सेज टू मीट देयर बेसिक नीड। इसी कारण क्या होता है, पुअर पर्सन जो होता है उसे बेसिक नीड्स की भी कंप्लीटली जो उसको ज़रूरत होती है वो भी नहीं होता है। दिस रिजल्ट्स इन इनइक्वालिटी, और ये क्या रिजल्ट करता है, हमारा इनइक्वालिटी
को जन्म देता है। चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही। कल मैं इसके आगे से कंटिन्यू करूँगी। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।